Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हमारी जो पहली थ्योरी क्लास है CUET की, मैंने इससे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है. टिप्स, डूज, डोंट्स, ये सब कुछ डिस्कस किया है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो मैंने CUET के लिए बनाया था. आज की हमारी जो ये थ्योरी क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्चुअल पैसेजेस. देखो यार, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CUET या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलेबस इसका शुरू करोगे, CUET 2024 पढ़ना शुरू करोगे, तो जो पहली चीज़ है जो आपको शुरू करनी चाहिए और हैबिट में डालनी चाहिए वो है सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, क्योंकि इसका वेटेज इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स ज़्यादा है और यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. एंड इसीलिए आज मैं जो आपकी थ्योरी क्लास लेने वाली हूँ वो भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पे लेने वाली हूँ. सो NTA जो है, NTA ने आपके लिए जो सिलेबस बनाया है CUET का, उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 3 तरीके के इंक्लूड किए हुए हैं. उन्होंने बोला है कि देखो यार, हम आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछ लेंगे और नैरेटिव क्वेश्चंस पूछ लेंगे और लिटरेरी क्वेश्चंस पूछ लेंगे. इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं. देखो यार, क्वेश्चन का लेंथ कितना होता है आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में फैक्चुअल पैसेज कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और अभी 2023 में कैसा क्वेश्चन बना वो डिस्कस करने वाली हूं और पैसेज को भी बड़े अच्छे से समझेंगे, सॉल्व भी करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो ऐसा होने वाला है. तो आज हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई वर्ड लिमिट भी कितनी होती है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होती है, 300 तक की वर्ड लिमिट रखी जाती है. इनफैक्ट इससे भी कम, क्योंकि ये तो लिमिट है, इससे भी कम वर्ड्स के अंदर आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन का लेवल वही लेवल होता है जो क्लास 12th के अंदर था. ऐसा मत सोचना कि लेवल कुछ बहुत बड़ा होगा. इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोर्ड से बच्चा आता है तो लेवल जो है वो ऐसा रखा जाता है कि हर बोर्ड का बच्चा आंसर कर पाए, क्योंकि आइडिया इसके पीछे ये है कि ये चेक किया जाए कि आप इंग्लिश में कितने प्रोफिशिएंट हो. ऐसा नहीं कि आपको खौफ दिला दिया जाए, आप खौफ में आ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या लिखा हुआ है, समझे. तो आज हम फैक्चुअल पैसेज से शुरू करेंगे. देखो, आज मैं आपके सामने जो पैसेज खोलने वाली हूँ ये 2023 में पूछा हुआ, यानी जस्ट पीछे वाले साल में पूछा हुआ पैसेज है. हम इस पैसेज को, क्योंकि एक फैक्चुअल पैसेज है एंड इनफैक्ट क्योंकि पैसेजेस की लेंथ छोटी होती है जनरली CUET के पेपर में, तो हम पैसेजेस को अच्छे से रीड करने से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पैसेज वैसे भी हर एक क्वेश्चन के साथ अटैच मिल जाएगा. तो अगर पैसेज एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो हम आराम से अपने आंसर को टैली करने के लिए एक बार ऊपर पैसेज खुद से गो थ्रू होकर और देख सकते हैं. अच्छा, ये है एक अप्रोच. ऐसा नहीं है कि हम इसकी दूसरी अप्रोच यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज करने वाली अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेंगे. वो भी हम करने वाले हैं आने वाले क्लासेस में, मैं वो भी करने वाली हूँ. लाइव क्लासेस में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम दोनों अप्रोच से क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ताकि से आपको जो ठीक लगता है आप उसे चूज कर सको. अब मेरे साथ में अच्छे से इस पैसेज को समझोगे. ठीक है, चलो रीड करना शुरू करते हैं. Everyone knows that a messy home is an unhealthy home. सबको पता है कि एक मेसी घर, एक बिखरा हुआ गंदा घर जो होता है वो एक अनहेल्दी होम होता है, यानी कि एक ऐसा घर होता है जहां पर हेल्थ आपको नहीं देखने को मिलेगी, जहां पर लोग जो है वो स्वस्थ नहीं होते. You always rid your kitchen of trash and provide a clean environment for your family to live in. हमेशा किचन जब भी गंदी होती है, उसमें जो भी कचरा होता है, तो हम कैसे फटाफट से कचरा फेंक देते हैं ताकि से हमारे आसपास का सराउंडिंग एकदम साफ हो और आपकी फैमिली एक अच्छे क्लीन सराउंडिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर रह सके. However, many people neglect their own bodies when it comes to waste management. हम हमारे आसपास का कूड़ा तो फेंक देते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं, पर बहुत बार जब हमारी खुद की बॉडीज की बात आती है तो हम अपने अंदर के कूड़े का मैनेजमेंट नहीं कर पाते. अ डिटॉक्स कैन हेल्प इंटरनल बॉडी वेस्ट रिमूवल. तो अगर आपको आपके अंदर से बॉडी के वेस्ट या कूड़ा निकालना है तो एक डिटॉक्स आपकी मदद यहाँ पर कर सकता है. जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ मेरे को आइडिया लगता जा रहा है कि यार ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे समझ में आता जा रहा है कि यार इसका थीम क्या है, तो मैं सेंट्रल थीम वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से अब कर सकती हूँ. A detox cuts out all unnatural and unhealthy substances like caffeine and sugar. अगर आप डिटॉक्स करते हो तो जितने भी अननेचुरल या अनहेल्दी सब्सटेंसेस है, जैसे कि कैफीन हो गया, शुगर हो गया, ये इसे कट कर देता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है.
This allows your body to purge toxins that drag you down throughout the day. अब यार कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, हम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ही पैसिव फील करते हैं। डिटॉक्स हमारे को मदद करेगा इन टॉक्सिन्स को बाहर फेंक कर और हमें वापस से एनर्जेटिक बनाने में। The body's organs can function at full capacity when you are not inundating them with chemicals. So अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, बोला कि बॉडी के ऑर्गन जो है वो अपने फुल कैपेसिटी के अंदर काम कर पाएंगे जब आप उनके अंदर भरते नहीं जा रहे होंगे चीजें, ऐसी चीजें जो कि केमिकल से भरी हुई है, टॉक्सिन से भरी हुई। जब टॉक्सिन्स आप भरते नहीं जा रहे होंगे तभी जाकर बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। This alone boosts your metabolism and causes your body to work harder on your daily tasks and reduces its need to waste energy on bodily functions. इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपकी बॉडी हार्ड वर्क करती है आपके डेली टास्क पे। जो डेली टास्क आप आसपास कर रहे होते हो, आपकी बॉडी उसकी तरफ ज़्यादा जुड़ जाती है बजाय आपकी एनर्जी को बॉडीली फंक्शंस पे वेस्ट करने के। आप एक्चुअली अपने टास्क कर पा रहे होते हो क्योंकि आपकी बॉडी के पास उतनी एनर्जी है आपको टास्क के लिए देने के लिए। The colon is one of the most important organs in your body and its job is to help your body remove waste. कोलन का मतलब होता है हमारी इंटेस्टाइन। तो बोला कि ये एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और इसका इकलौता जॉब और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है कि हमारी बॉडी से वेस्ट को ये रिमूव कर दे। Eating processed food over the years causes your colon to back up and become filled with waste. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हो और बहुत सालों से ये चलते आ रहा है तो आपके कोलन में वो जम जाता है और वो वेस्ट पूरी तरीके से वो बाहर नहीं फेंक पाता। This backup releases waste toxins and nasty bacteria into your body. ये जो बैकअप है इसकी वजह से वेस्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ही गंदे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब सोचो सालों साल पड़ा हुआ कूड़ा तो स्मेल ही करेगा, वो सालों साल पड़ा हुआ कूड़ा आसपास बीमारियां ही फैलाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही होता है जब हमारा गट क्लीन नहीं होता। With a detox, you flush out your colon, allowing it to catch up and work properly. जब आप डिटॉक्स करते हो तो कोलन में से जितनी भी गंदगी होती है आप उसे फ्लश आउट कर देते हो, जिसकी वजह से बॉडी अच्छे से काम कर पाती है, इंक्लूडिंग योर कोलन। Your liver is with every time you need to burn fat and clean up the body. अच्छा, अभी यहाँ पर ये लिवर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी फैट को बर्न करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बॉडी को। इट्स लाइक अ लिविंग स्पॉन्ज एंड सोक्स अप ऑल द टॉक्सिन्स। ये एक लिविंग स्पॉन्ज की जैसे है, एक सिमिली के थ्रू हमें बताया हुआ है कि ये एक एनालॉजी ड्रॉ की हुई है, ये एक स्पॉन्ज के समान है लिवर, जो कि क्या करता है हमारे सारे टॉक्सिन्स को सोक कर लेता है। By drinking plenty of water with your detox, you can remove a lot of fatty cells in your liver. अगर आप बहुत सारा पानी पीते हो आपके डिटॉक्स के साथ में तो बहुत सारे फैटी सेल्स जो है आपके लिवर में उनमें से टॉक्सिन निकल जाते हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है डिटॉक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। अच्छा, आगे देखो लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। Unfortunately, we live in a society where many people are overweight and as you may already know, it can bring on chronic diseases such as heart diseases and diabetes. Unfortunately, हम बच्चों ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, और आपको पता है कि जब हम ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियाँ जैसे कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ का हम घर बन जाते हैं। Fortunately, you can lose weight faster than ever with a detox program and here is why. पर अगर आपको वेट लूज करना है तो आप एक डिटॉक्स प्रोग्राम से जल्दी वेट लूज कर सकते हो और आपको डिटॉक्स प्रोग्राम ही चूज करना चाहिए क्योंकि when you detox, you primarily eat all organic substances that contain little to no fats or artificial sweeteners. जब आप डिटॉक्स करते हो तो आप प्राइमरली सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हो जिनमें या तो ना के बराबर या बिल्कुल भी फैट्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं होते। दिस कट योर एवरेज कैलोरी इनटेक ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से आपका एवरेज कैलोरी इनटेक जो है वो खत्म होता है, कट होता है।
नीचे आता है और आप उतना वेट पुट ऑन नहीं करते। ये आपका जो पैराग्राफ है ये CUET जून 2023 का है। अब देखो यार, जब मैंने पैराग्राफ को आपको समझाया है, मैं रीड करती जा रही हूँ, मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो आप पैराग्राफ का थीम भी बड़े अच्छे से समझ गए। एंड इनफैक्ट अगर मैं अभी आपको वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसे समराइज करने के लिए बोलूँगी तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको चाहिए तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करना, इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन का स्किल बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो अब फटाफट से इसमें से आने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जब हम CBT मोड के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं तो हमें हर क्वेश्चन के ऊपर हमारा पैसेज अटैच मिलता है, तो हमें बार बार ऐसे पीछे जाके और फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर हम अच्छे से पैसेज को पढ़ लेते हैं तो हमें पैसेज को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, हम अपने आप अपने आंसर में एलिमिनेशन की मदद से करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको इतना सा भी लगे ना डाउट, तो हमेशा पैसेज को रेफर करना, रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है। तो चलो ये आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। फैटी सेल्स इन द लिवर कैन बी डिटॉक्स बाय, आपकी ऑप्शंस हैं ड्रिंकिंग वाटर, टेकिंग कैफीन, ईटिंग प्रोसेस्ड फूड या फिर स्लीपिंग। अब आप इसको यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलोगे। आपने देखा है कि स्लीपिंग के बारे में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो डी तो नहीं हो सकता। ईटिंग प्रोसेस फूड को ईट करने से तो कोलन में और गंदगी जमा होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। कैफीन जो है उसी को तो हमें डिटॉक्स करना है, जितना भी कैफीन और शुगर हमारे अंदर है उसी को तो हमें हटाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ड्रिंकिंग वाटर एक करेक्ट आंसर हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड कैन सपोर्ट योर बॉडीज नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस। वाटर हेल्प्स टू फ्लश आउट टॉक्सिन थ्रू यूरिन एंड स्वेट। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ऑर्गन फंक्शन एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The metabolism of the body's organs can be boosted by removing A. Physical substances, B. Organic food, C. Artificial sweetness या फिर D. Chemical substance। भाई मेटाबॉलिज्म जो है आपके बॉडी के ऑर्गन का, हम उनको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्या हटा के, क्या हटाना है हम लोगों को। भाई ऑर्गेनिक फूड तो हमको खाना है ना, तो ये तो हमें हटाना नहीं है। अच्छा, इसके साथ में फिजिकल सब्सटेंसेस मेक, अगेन कोई भी सेंस मेक नहीं करता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस और केमिकल सब्सटेंस, अगर हमें मेटाबॉलिज्म बॉडी के ऑर्गन्स का बूस्ट करना है तो उसमें ये दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अगर हम पैसेज को यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा करेक्ट आंसर केमिकल सब्सटेंस होगा, क्योंकि केमिकल्स पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो जब भी एलिमिनेट करके आप दो ऑप्शन पे अटक जाओ तो एक बार पैसेज को ज़रूर रेफर कर लेना और वहाँ पे जो डायरेक्टली दिया होगा उसी पे टिक करना है। The passage clearly states that the body's organ can function at full capacity when you are not inundating them with chemicals. Thus, if chemical substances are removed, metabolism of the body organ can be enhanced. All right, आगे देखते हैं, next देखेंगे। The most important organ in the human body which helps in removing the waste is nose, mouth, colon या फिर liver। Again एक direct question है, liver की बात की गई है, माउथ की तो बिल्कुल भी नहीं की गई, नोज की बिल्कुल भी नहीं की गई। लिवर को ऐसा एक स्पॉन्ज के साथ कंपेयर किया गया और ये बोला गया है कि भाई लिवर जो है वो सारे टॉक्सिन्स को एकदम सोक कर लेता है। पर अगर हम बात करते हैं वेस्ट को रिमूव करने की, तो यहाँ पर प्राइमरीली ये जॉब कौन करता है, कोलन करता है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। Biologically, the most important organ in the human body which helps in removing the waste is colon. Thus, option C is the correct answer. Alright, next देखो, the average calorie intake can be reduced by eating organic substances which must contain little amount of protein, fat, vitamin या फिर oil। यार ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर आपको बहुत कम फैट देखने को मिलता है, और क्योंकि फैट बहुत कम देखने को मिलता है तो नेचुरली आपका जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाएगा और उसी से आप पतले होगे। तो इसीलिए प्रोटीन नहीं हो सकता है, विटामिन नहीं हो सकता है, ऑयल नहीं हो सकता है, फैट इज द करेक्ट आंसर। फैट रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से आप अपना वजन घटा सकते हो। It follows from the last line of the passage that while detoxifying the body, little to no fat should be consumed। और आपको उसी में मदद करता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आप खाते हो। Find a word from the passage which is a synonym of the phrase to make something pure by removing something undesirable।
हाँ जी, आप मुझे बताएंगे एक ऐसा वर्ड आप ढूंढेंगे पैसेज में जिसका मतलब है टू मेक समथिंग प्योर, किसी चीज को शुद्ध करना या पवित्र करना या साफ करना, बाय रिमूविंग समथिंग अनडिजायरेबल, कुछ गंदा वहां से हटा के। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इस इस पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक तरीके से? इनंडेटिंग, ट्रैश, पर्ज या फिर टॉक्सिन? क्या लगता है कौन सा वर्ड ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका पर्ज हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो, the correct answer is purge, which is the synonym of the phrase to make something pure by removing something undesirable. In the context of the passage, detoxification or detox helps the body purge toxins and undesirable substances, thereby contributing to the idea of making the body's internal environment cleaner and healthier. तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि यार इसको इस वर्ड से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो उसमें आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो, तो ऐसे में आप जितने एलिमिनेट कर सकते हो वो कर लो। फॉर एग्जाम्पल ट्रैश जो है, ट्रैश का मतलब तो कचरा होता है, तो ये बिल्कुल इसके साथ नहीं जाएगा, तो बी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब भी क्या होता है? वो गंदे केमिकल्स होते हैं, वो गंदे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे अंदर हैं। टॉक्सिन्स गंदगी होती है एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं फंस रही हूँ इन, अनडेटिंग में और अपने पर्ज में। तो अब मेरे को क्या है, मेरे को दोनों का मतलब नहीं पता है, मैं सीधा चली जाऊंगी पैसेज में और इनको ढूंढ लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इन दोनों को ढूंढ लूंगी। इससे क्या होगा, मेरे को जब मैं सेंटेंस पढ़ूंगी तो सेंटेंस पढ़कर, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर कर उस वर्ड के आसपास का मीनिंग पता चल जाएगा, जिससे मैं किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके और फिर एक ऑप्शन को टेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास, मैं पैसेज में आ गई हूँ। अब देखो मेरे पास में ये रहा एक वाला वर्ड, हमारा ए वाला वर्ड है inundating. The body's organs can function at full capacity when you are not inundating them with chemicals. जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ तो मुझे inundating का क्या मीनिंग नजर आता है? ये सेंटेंस को ट्रांसलेट किया कि बॉडी के ऑर्गन अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं अपने फुल कैपेसिटी पे जब हम बॉडी को केमिकल्स के साथ में भर नहीं रहे होते। मेरे को आसपास इसका मीनिंग लग रहा है कि एकदम से ठूसना, भरना, मेरे को ये मीनिंग लग रहा है। जबकि मेरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भाई एक प्रोसेस जिससे आप रिमूव करते हो अनडिजायरेबल चीजों को। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं लग रहा है, तो नेचुरली जो पीछे रह गया है वो पर्ज है और इसीलिए वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो पर्ज विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आज हमने एक फैक्चुअल क्वेश्चन किया है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। मैंने आपको बताया है कि हम कैसे, हाउ डू वी मूव अबाउट द पैसेज, हम कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करते हैं और क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने इसके साथ में और आपके लिए अटैच कर दिया है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पे अपलोड कर रही हूँ, ताकि इसे आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप अभी तुरंत सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके मैं इसके आंसर्स भी आपके साथ में शेयर करूंगी आज रात में। तो मैं आंसर शेयर करूंगी तो जरूर उसको टैली कर लेना। इसके साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए लाइव क्लास लगा रहे हैं, तो लाइव क्लास के साथ में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम टेलीग्राम पे 4 बजे लाइव करने वाले हैं। 4 बजे लाइव हम जाते हैं मंडेज को, वेंसडेज को और फ्राइडेज को। तो आपको टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप आराम से वहाँ पर एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, इफ़ यू डोंट वांट टू आस्क डाउट्स हियर, या फिर कमेंट्स में मेरे से कोई डाउट्स आपके छूट जाते हैं। ये जो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने अपनी बुक इंग्लिश मेड इजी के अंदर चैप्टर वाइज इंक्लूड कर दिया है। सारे के सारे चैप्टर्स एक्सटेंसिवली इसके अंदर पुट किए गए हैं और चैप्टर वाइज मैंने इंक्लूड कर दिया है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, और उनके डिटेल्ड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। इस बुक का लिंक मैं आपको नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बुक को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। अपने 2 साल का पूरा CUET का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अपने 11 साल का इंग्लिश का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर है। तो ये एक ऐसी बुक है जो एक कोर्स के जैसा काम करेगी, और मैं इसे जितना अफोर्डेबल बना सकती थी मेरी तरफ से मैंने उतना ज़रूर इसके अंदर किया है। तो ज़रूर इसे चेकआउट करना। और अगर आपको भी कुछ ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, देन दिस इज़ योर बुक।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वन। इसी तरीके के और थ्योरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ 3 बजे आपको ये वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप 3 बजे का अलार्म लगा सकते हैं। आज मेरे माइक में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इस वजह से मैं टाइम पर इसको अपलोड नहीं कर पाई। और हर दिन आपको रोज़ 3 बजे ये मिल जाएंगे, तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।